टाइल लेने जा रहे हो, ये वीडियो देख लो, आपकी टाइल भी अच्छी मिलेगी, आपको कलर भी अच्छा मिलेगा। छोटे रूम के लिए कौन सी टाइल लेनी है, क्या साइज टाइल का लेना है, सेरेमिक लेनी है, विट्रीफाइड लेनी है, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कौन सी कंपनी की टाइल अच्छी है। इस वीडियो में हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। मतलब आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि जो दुकानदार आपको टाइल बोलेगा वो लेनी पड़ेगी या जो टाइल वो कलर बोलेगा वो लेना पड़ेगा। ये देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ होती है, आपको समझना पड़ेगा दो किस्म की टाइल जो इंडिया में चलती है। एक रहती है सिरेमिक टाइल, दूसरी रहती है विट्रीफाइड टाइल। सिरेमिक टाइल कौन सी हो गई, जो मिट्टी से बनी है, मिट्टी से बनती है मोस्टली। और सिरेमिक टाइल हमेशा आपको लगवानी है दीवार पे। सिरेमिक टाइल लग गई दीवार पे, विट्रीफाइड लगानी है हमें फ्लोर पे। अभी विट्रीफाइड में 4 किस्म होती है, उधर से हमें आइडिया लगेगा कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सबसे पहली चीज देखो, सिरेमिक हमें क्लियर हो गया। और आपको पहचानना कैसे है सिरेमिक पीछे से मिट्टी कलर की रहेगी, जब उस पर आप पानी फेंकोगे 2-3 ड्रॉप, वो पानी पूरा सोख लेगी। वो सिरेमिक टाइल है, वो सस्ती भी रहती है, वो हमें हमेशा दीवार पे लगानी है, लेकिन सिर्फ अंदर की दीवारों पे। बाहर की दीवारों पे लगाओगे उसका कलर फेंट हो जाता है, थोड़े टाइम बाद वो खराब होने लग पड़ती है। अभी विट्रीफाइड पे आते हैं। विट्रीफाइड पे 4 किस्म हमें दिखती है। सबसे पहली टाइल होती है, नैनो भी बोला जाता है, सिंगल चार्ज भी बोला जाता है, साल्ट सोल्युबल टाइल भी बोला जाता है। तीनों नाम एक ही टाइल के हैं। ये पहले टाइल आती थी। ये होता कैसे था, मोस्टली आपने देखा होगा, मतलब आइवरी कलर रहता है, येलोइश कलर, वाइट कलर रहता था, और 2x2 का पीस रहता था। ये सबके घर में लगी होती थी पहले, तो ये पहले आती थी। इसको हमने छोड़ देना है, इसको लेना ही नहीं है, मतलब सिंगल चार्ज टाइल नहीं लेनी है। फिर होती है जीबीटी टाइल। जीबीटी टाइल कौन सी हो गई, मोस्टली जीबीटी टाइल वो होती है, आपने देखोगा मैट फिनिश में रहती है, और उसमें एक लेयर परत चढ़ाई होती है, उतनी अच्छी क्वालिटी उसकी नहीं होती है। जीबीटी टाइल आप वहीं लगाना जहां आपको इतना ज़्यादा नहीं जाना है, मतलब रेंट पे घर देना है, ऐसी जगह पे आपको ग्लेज टाइल लगानी है। फिर आती है जो हमारे काम की टाइल है विट्रीफाइड में, वो है डबल चार्ज टाइल। डबल चार्ज टाइल क्या हो गई, इसकी शाइन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें भी मैट मिलता है आपको, इसकी शाइन भी अच्छी होती है, और 3 से 4 mm की इस पर लेयर चढ़ाई गई होती है। जब 3 से 4 mm की लेयर होती है, उस पर ना स्क्रैच आते हैं ना वो जल्दी खराब होती है। वो विट्रीफाइड में डबल चार्ज टाइल ही आपको अपने घर के लिए लेनी है। थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन अच्छी क्वालिटी होती है, लाइफ भी अच्छी होती है, ना उस पर स्क्रैच आते हैं। और फिर होती है फुल बॉडी टाइल। फुल बॉडी में क्या हो गया, ऊपर से नीचे लेके एक जैसी टाइल होती है। ये उन एरिया में लगानी है जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके ऑफिस हो गए, आपके रेस्टोरेंट हो गए, वहाँ पे फुल बॉडी चार्ज लगाओ, वो सही फुल बॉडी जो टाइल रहती है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी टाइल रहती है। अगर घिस भी जाए थोड़ी तो आपको लगेगा टाइल अभी भी नहीं है। तो आपको अपने घर के लिए कौन सी लेनी है, डबल चार्ज टाइल, क्योंकि उसमें हमें मैट भी फिनिश मिलेगा, ग्लॉसी भी मिलेगा, सब मिलता है। ये क्लियर हो गया हमें टाइल कौन सी कहाँ के लिए लेनी है। मतलब सेरेमिक हमें दीवार के लिए, विट्रीफाइड हमें नीचे के लिए, और विट्रीफाइड में कौन सी, डबल चार्ज टाइल, ठीक है, या फुल बॉडी। ये क्लियर हो गया। अभी ये होता है कि आपको अपने, अगर आपका रूम है छोटा, देखो मैं समझाता हूं, छोटे रूम में हमेशा क्या करना है, आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल लगानी। ग्लॉसी फिनिश कौन सी होगी, मिरर रिफ्लेक्शन, मतलब वो चमकती है, जो जैसे लाइट ऑन होगी वो चमकेगी। तो स्मॉल रूम में अगर ग्लॉसी टाइल लगाते हो तो आपका रूम थोड़ा बड़ा सा लगता है, ग्लॉसी, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो बड़ा रूम लगता है। उसमें अगर आपने मैट टाइल लगा दी, मैट कौन सी हो गई, मैट जिसमें थोड़ा ऐसे रफ टेक्सचर होगा, वो चमकती नहीं है इतनी अच्छी, वो मैट होगी, वो भी विट्रीफाइड होगी। तो आपको स्मॉल रूम में ग्लॉसी लगानी है। कलर की अगर हम बात करते हैं, कलर हमेशा लाइट कलर लगाओगे तो आपका रूम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। मतलब अगर जिस रूम में वाइट कलर रखोगे या थोड़ा लाइट कलर रखोगे तो रूम आपका बड़ा लगेगा। और कभी भी डार्क कलर मत लेना, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ब्लैक टाइल है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, मतलब डेली आपको इसकी डस्टिंग पोछा करना पड़ेगा, दिक्कत रहती है। अभी सिंपल फंडा मैं बताता हूँ कलर का। अगर 200 स्क्वायर फीट का आपका कमरा है, ठीक है, 200 स्क्वायर फीट का आपका कमरा है, अगर आपकी दीवारों का वाइट कलर है तो वाइट में टाइल रखो, तो कमरा भी बड़ा लगेगा और देखने में भी सुंदर रहता है वो। मतलब अगर येलोइश कलर है तो थोड़ी टाइल येलोइश में रखो तो बहुत सुंदर लगेगी। ये टिप है, ये मतलब कोई आपको नहीं बताएगा कि अगर जैसे हमारा कमरा रहता है 10x10 का या 10x15 का या 10x20 का, उस कमरे में आपको दीवार से मैच करके ही अपनी फ्लोरिंग की टाइल रखनी है, तो वो आपका कमरा भी बड़ा दिखेगा और देखने में भी सुंदर लगता है। अगर
थोड़ा 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा कमरा है तो उसमें आप कंट्रास्ट कर सकते हो, आप वुडन डाल लो, आप दूसरा ब्लैक कलर डाल लो, तो दीवारों से हटके करोगे तो इतना ज़्यादा खराब नहीं दिखता है। लेकिन छोटे में अगर आप सिंगल कलर रखोगे तो रूम भी बड़ा दिखता है और अच्छा भी दिखता है। और हमेशा याद रखना, आपके छोटे कमरे में, छोटे एरिया में जो जिसमें बहुत ज़्यादा रेशियो होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो कभी अच्छी नहीं लगती आपके रूम में टाइल। तो आपको अपने रूम में वैसा पैटर्न रख रहे हैं जैसे वाइट ही टाइल लगा रहे हो, तो थोड़े बहुत रेशियो हैं। रेशियो क्या हो गए, जो बीच में पैटर्न बने होते हैं ऐसे, ठीक है, थंडर की तरह पैटर्न हो गया या कुछ भी पैटर्न हो गया, तो ये रेशियो जितने ज़्यादा कम होंगे उतनी जगह आपकी बड़ी लगेगी, अच्छी लगेगी। जितने रेशियो ज़्यादा होंगे वो कंजस्टेड सी बड़ी बड़ी जगह लगेगी, वो थोड़े टाइम बाद खराब लग सकते हो। उसके अगर टाइल आपने इतनी थोड़ी वो रशी कर दी जिसमें रेशे हैं, पैटर्न है, तो आप दीवारों पे ज़्यादा टेक्सचर नहीं यूज़ कर सकते, वो रूम बहुत ख़राब दिखेगा। आप मोस्टली देखना जो भी फ्लैट बिकते हैं जहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी हाउस होते हैं वहाँ पे वाइट कलर होगा या क्रीमिश कलर होगा, ऐसा कलर रखा जाता है जिससे वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। और मोस्टली फ्लैट्स में वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ ग्रे कलर आपको देखने को मिलेगा, लाइट कलर रखा जाता है। और फिर आती है बात साइज़ पे कि आपको कौन सा साइज अपने घर में लगाना है। देखो साइज टोटल डिपेंड है आपकी पॉकेट पे। अगर देखो सिंपल समझना, अगर छोटी टाइल लोगे तो खर्चा हमें कम पड़ेगा और देखने में थोड़ी कम अच्छी लगेगी। जैसे 2x2 की टाइल होगी, 1x2 की टाइल होगी, ये पहले लगाया करते थे, ठीक है लोग, तो ये सस्ती पड़ती थी और देखने में भी थोड़ी कम लगती है अच्छी। जितनी बड़ी टाइल होगी जैसे 2x4 की, 3x3 की या 4x4 की, जहाँ 4x8 की, उतनी ज़्यादा वो महंगी होती है और उतनी देखने में वो अच्छी लगती है। अगर आप 4x4 का पीस या 4x8 का पीस लगाओगे वो देखने में एकदम लग्जरी लुक आपको देगा, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस 100-120 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाते हैं। जब 100-120 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ गया तो एक्सपेंसिव काफ़ी होगी टाइल में, क्योंकि टाइल हमारी जो सेरेमिक टाइल है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है 25 रुपये पर स्क्वायर फीट से, विट्रीफाइड हमारी स्टार्ट हो जाती है 35 रुपये पर स्क्वायर फीट से। तो आपको सोच समझ के टाइल लेने पड़ेगा। साइज आपकी पॉकेट पे डिपेंड है, अगर पॉकेट में पैसा है तो आप बड़ा साइज लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और मोस्टली मैं हमेशा ये कहूँगा, अगर छोटा रूम है उसमें आपका 2x4 का या 2x2 का पीस बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। टाइल लेने जाना है, आपको पता है टाइल के 3-4 ग्रेड आते हैं, किसी को आइडिया नहीं होगा। और जब हम टाइल लेने जाते हैं तो जो दुकानदार होता है, जो टाइल भी हमें देगा, जिस प्राइस में भी हमें देगा, हम ले लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और मोस्टली तो आप लोग देखते हो कि टाइल बेंड आती है, 2x4 का पीस, भले आप कजारिया का लो, भले किसी बड़ी कंपनी का लो, बेंड क्यों आता है, क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि हमने उसका ग्रेड देखा नहीं होता है। तो उसके 3 ग्रेड होते हैं। देखो सबसे पहला ग्रेड होता है PRE। PRE आपने पहले मैं समझाता हूं होता है कि जब भी हम गोदाम में जाते हैं या कोई भी टाइल का बॉक्स उठा के देख लेना, उस बॉक्स पे एक चिट सी लगी रही होगी, किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो उस चिट पे PRE लिखा होगा, या लिखा होगा हमारा STD, फिर लिखा होगा उस पर हमारा COM। तो ये 3 ग्रेड होते हैं। इन्हीं 3 ग्रेड से हमें पता चलता है कि टाइल बेंड होगी, जहाँ खराब क्वालिटी की है, जहाँ अच्छी क्वालिटी की है, क्या है। जिस टाइल पे PRE लिखा होगा मतलब वो प्रीमियम क्वालिटी है, वो टाइल ना बेंड होगी, ना उसमें कोई क्रैक होगा, अच्छी क्वालिटी की टाइल होगी। उसको अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको बेंड भी देखने को नहीं मिलेगा और टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम क्वालिटी की टाइल है। उसका आप भले आप 60 से 70 रुपया पर स्क्वायर फीट दो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है स्टैंडर्ड, STD, स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी में क्या होगा, इसमें भी ज़्यादा इतना फॉल्ट नहीं होता। इसमें थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इसका कोना थोड़ा बहुत टूटा होगा, या इसमें थोड़े बहुत ईयर बबल्स होंगे, या पोर्स होंगे टाइल में, तो उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी में रख देती है। कंपनी क्या करती है, लोट जब बनाती है उसमें से 3 तरीके की टाइल छांटती है, मतलब एक ही कलर, एक जैसी टाइल को 3 टाइप में निकालती है। तो उसमें प्रीमियम रहती है, स्टैंडर्ड रहती है, फिर कमर्शियल रहती है। अब कमर्शियल में क्या होता है, कमर्शियल में मोस्टली चांस होते हैं कि टाइल आपकी बेंड आपको मिलेगी। 2x4 का पीस आप लोगे तो वो थोड़ा बहुत बेंड दिखेगा आपको, जहाँ उससे बड़ा पीस होगा वो बेंड दिखेगा, और उसमें थोड़ा कोना यहाँ से टूटा होगा, उसका जो ऊपर की लेयरिंग होगी, पेंट होगा, वो भी थोड़ा बहुत उतर रहा होगा, पोर्स होंगे, तो वो कमर्शियल होगी, तो वो हमेशा सस्ती होगी। जब भी टाइल लेनी है, अगर उसका प्राइस है 60 से 70 रुपये, तो वो प्रीमियम होनी चाहिए, उस पर PRE लिखा होना चाहिए, तभी आपको वो टाइल लेनी है। फिर स्टैंडर्ड,
STD जिस पे लिखा होगा तो उसका प्राइस थोड़ा कम होगा, वो होगी 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो उसमें थोड़ा इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन होती है। और कमर्शियल जो आपको दिखेंगे, मोस्टली जो प्लैंक आजकल आते हैं उनमें देखना आपके उनके प्लैंक के ऊपर से लेयर भी निकली होगी, कोने भी टूटे होंगे। तो जिस पे कमर्शियल लिखा होगा वो सस्ती टाइल होगी, वो बेंड भी रहेगी। तो हमेशा जब भी अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपने घर पे टाइल लेने जा रहे हो, तो प्रीमियम पे इन्वेस्ट करो या स्टैंडर्ड पे। PRE या STD जिस पे लिखा होगा वही टाइल लेना, वो अच्छी है। अगर आपको ऐसे एरिया के लेने के लिए लेनी है जहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ कमर्शियल के लिए भी आप ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई आपको टाइल वाला नहीं बताएगा कि PRE क्या है, STD क्या है, COMA क्या है। और अगर मैं बात करूं इंडिया में, आपको जो सबसे ज्यादा टाइल मिलती है कजारिया की भी अच्छी टाइल है, सोमानी की अच्छी टाइल है, सिम्पोला, जॉनसन, ओरिएंट, किसी भी कंपनी की टाइल लो। बस आपको देखना होता है कि आपके रूम में क्या सूट करेगा। आपको ना जो वेंडर बेचने वाला है उस पर भरोसा करना, ना किसी पे। अपने रूम के हिसाब से देख के जाओ। जैसे मैंने कहा छोटा रूम है तो लाइट कलर रखो, और मोस्टली लाइट कलर बहुत सुंदर दिखते हैं आपके रूम्स में, और उनकी मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा कम होती है। और दीवार पे सेरेमिक टाइल लगाओ, आपका खर्चा बचेगा। अगर दीवार पे भी विट्रीफाइड टाइल लगा दोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सेरेमिक टाइल में भी आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जो कलर चाहिए सेरेमिक टाइल में आपको मिल जाएगा। तो दीवार पे वो लगाओगे तो आपको 30 या 35 या 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी टाइल मिल जाएगी। 1x2 की या 2x2 की लगाओ या 2x4 की। तो 2x4 की वैसे सेरेमिक में नहीं आती है। सेरेमिक में एक और दिक्कत होती है कि सेरेमिक में छोटे छोटे पीसेस बनते हैं। सेरेमिक में ज़्यादा पीसेस, बड़े आपको पीसेस नहीं दिखेंगे। 1x2 का हो गया, 2x2 का भी आता है, या 1x1 का हो गया, उससे छोटे पीसेस दिखेंगे। और विट्रीफाइड में हमेशा बड़े पीसेस रहते हैं, वो आप फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। मतलब इसमें सारा कवर कर लिया है, कितने टाइप की टाइल होती है, कहाँ कौन सी लगानी है, साइज़ क्या है, खर्चा क्या पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको टाइल लेनी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस।